अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्सड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन हैं ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम पॉइंट और ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप पॉइंट है उससे जो एंगल्स ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम और ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है फिक्सड एट ए टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। लेकिन ये ट्रांसमिशन टावर जो है इसको रखा गया एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। तो वहाँ से जो एंगल्स बनते हैं फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एक ये एंगल्स ऑफ यहाँ पे एलिवेशन बनते हैं दैट इज़ हियर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको यहाँ पे टावर की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो कि लेट BC जो है, मान लीजिए कि BC एक बिल्डिंग है और इसकी जो हाइट है इट इज़ 20 मीटर। BC इज़ हियर बिल्डिंग एंड इट इज़ हाइट इज़ 20 मीटर। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा गया। तो ट्रांसमिशन टावर यहाँ पे CD है। ट्रांसमिशन टावर इज़ हियर CD और ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है दैट इज़ C और ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है दैट इज़ D। और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड का जो एक पॉइंट दैट इज़ A। और तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एंगल इज़ 45 डिग्री। सो एंगल CAB इज़ 45 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर टू द फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर टू द पॉइंट A that is the point on ground is here 60 degree. The angle of elevation is 60 degree. From the top of the transmission tower to the point on the ground that is here A, the angle of elevation is 60 degree. That is angle DAB is equal to 60 degree and CAB is equal to 45 degree. We have a need to find the height of tower. हमें यहाँ पे टावर की हाइट निकालना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं CD को हम टावर लेते हैं और इसकी हाइट हम H मीटर रख देंगे। लेकिन इस टावर को किस पे रखा गया, एक बिल्डिंग पे रखा गया। एक बिल्डिंग पे इसको फिक्स किया गया है और इसकी जो हाइट है बिल्डिंग की दैट इज़ 20 मीटर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन। लेट BC बी द बिल्डिंग। BC यहाँ पे बिल्डिंग है ऑफ हाइट H मीटर। इसकी हाइट क्या है H मीटर। एंड CD बी द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर इज़ यहाँ पे तरसीली टावर जो बनाया गया है यहाँ पे। एंड CD बी द ट्रांसमिशन टावर ऑफ हाइट H मीटर। या आप ये भी लिख सकते हो लेट CD बी द ट्रांसमिशन टावर ऑफ हाइट H मीटर फिक्सड ऑन ए 20 मीटर टॉप बिल्डिंग दैट इज़ BC। ये भी आप लिख सकते हो। या ये भी लिख सकते हो लेट BC बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर एंड CD बी द ट्रांसमिशन टावर ऑफ हाइट H मीटर। एंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनते हैं एंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री यहाँ पे है दैट इज़। तो आप यहाँ पे कह सकते हो एंगल CAB जो है दैट इज़ 45 डिग्री। एंगल CAB फिगर में देखिएगा CAB इज़ 45 डिग्री एंड एंगल DAB जो है दैट इज़ 60 डिग्री। एंगल CAB 45 डिग्री, एंगल DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ABC हम ABC ट्रायंगल लेंगे या हम ट्रायंगल CAB लेंगे। वी हैव ABC ट्रायंगल जब हम लेंगे तो यहाँ पे हम 45 डिग्री रेशो की बात करेंगे। तो साइन अगर निकालेंगे साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज की हमें ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे साइन इस्तेमाल नहीं होगा। अगर कास की बात करेंगे तो कास इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे दोनों अननोन है इसलिए हम tan रेशो को लेते हैं।
तो हम लिखते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, perpendicular is BC that is 20 meter and base is AB. So we write tan 45 it is 1 divided by 1 or 1 is equal to 20 meter divided by AB. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और AB1 is equal to 20 मीटर। तो ये हो गई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा tan 45 परपेंडिकुलर था BC जो 20 मीटर के बराबर है, बेस है AB जो अननोन है, तो हमने लिखा 20 मीटर बाई AB। तो tan 45 का वैल्यू है 1/1 इज इक्वल टू 20 मीटर बाई AB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई AB1 इज इक्वल टू 20 मीटर 1 इज 20 मीटर। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। अब देखिएगा आप फिर से ये ट्रायंगल ABD जो बड़ी ट्रायंगल है ABD इसमें हम tan 60 का रेशियो निकालेंगे। तो tan 60 जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो परपेंडिकुलर इज BD एंड बेस इज AB। तो tan 60 जो है इट इज़ वैल्यू इज √3, वैल्यू ऑफ tan 60 दैट इज √3 इज इक्वल टू BD जो है दैट इज BC प्लस CD, दैट इज BC प्लस CD डिवाइडेड बाय AB। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू BC जो है फिगर में आप देखिएगा 20 प्लस CD जो है वो है H, सो वी राइट 20 प्लस H मीटर डिवाइडेड बाय AB की जगह आप 20 भी लिख सकते हो। सो वी राइट √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H मीटर डिवाइडेड बाय 20 प्लस H मीटर डिवाइडेड बाय जो AB है फर्स्ट में आप जब आप इस्तेमाल करोगे फर्स्ट AB यहाँ पे 20 मीटर और मीटर गेटस कैंसल्ड, सो हियर रिमेन्स 20 इंटू √3 दैट इज 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H दैट इज 20 प्लस H। फिर से आप देखिएगा यहाँ पे √3/1 इज इक्वल टू 20 प्लस H मीटर डिवाइड बाई 20 मीटर, क्योंकि एज हमने यहाँ पे फर्स्ट इस्तेमाल की तो फर्स्ट में AB का वैल्यू है 20 मीटर, तो मीटर और मीटर गेट्स कैंसल है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू √3 दैट इज 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H1 इज 20 प्लस H। अब 20 √3 को अपनी जगह पे रखेंगे, ये प्लस 20 इधर आ जाएगा, -20 बन जाएगा इज इक्वल टू H। तो 20 को कॉमन लेते हैं, जब हमने 20 को कॉमन लिया यहाँ पे रहा √3 - 1 इज इक्वल टू H और H इज इक्वल टू 20 ऑफ √3 - 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द हाइट ऑफ यहाँ पे ये 20 है, हाइट ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर that was H meter is equal to now 20 √3 - 1 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, ये था क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए ये क्या कह रहा है, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। एक स्टैचू मीन्स एक पुतला बनाया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पुतला बनाया गया, लेकिन किस पे बनाया गया इसको, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और दिस पॉइंट इज पॉइंट D। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। CD यहाँ पे स्टैचू है, एक यहाँ पे पुतला है, CD स्टैचू ऑफ हाइट 1.6 मीटर, उसको बनाया गया ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल मीन्स एक सितून यहाँ पे लीजिएगा, तो पेडेस्टल इज हियर BC, इस BC के ऊपर इसको बनाया गया। BC इज हियर पेडेस्टल दैट इज हियर सिंपली मीन्स यहाँ पे ये BC जो है ये एक सितून है, ये एक खंबा है, यहाँ पे BC एक सितून है या खंबा है, इस पे इस CD को बनाया गया। मीन्स CD यहाँ पे एक
पुतला है, इस पुतले को इस खंबे पे रखा गया, तो सीढ़ी की जो हाइट है दैट इज़ 1.6 मीटर और बीसी की जो हाइट है वो हमें मालूम नहीं, हम इसकी हाइट रखेंगे h मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिएगा ये पॉइंट ए है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का जो टॉप है दैट इज़ पॉइंट डी। जब ये पॉइंट से इस पॉइंट से कनेक्ट होता है, मीनस यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दो दैट इज़ 60 डिग्री। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, ये जो एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री। ये एंगल पूरी एंगल DAB जो एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री, क्योंकि स्टैचू को जो टॉप है दैट इज़ D, और जब वो इस ग्राउंड के इस पॉइंट से कनेक्ट होती है तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज़ 60 डिग्री। अब एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट मीनस ग्राउंड के इसी पॉइंट से दैट इज़ A, तो इस A पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल, और पेडस्टल का जो टॉप है दैट इज़ C, जिस पेडस्टल का जो टॉप C है वो इस स्टैचू का बॉटम है, और जब वो ग्राउंड के इसी पॉइंट से इसको हम मिलाते हैं तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल का जो टॉप दैट इज़ C, वो बॉटम है स्टैचू का, तो इस पॉइंट को हम जब इससे मिलाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल, हमें पेडस्टल की हाइट निकालनी है, तो हमने पेडस्टल की हाइट रखी h मीटर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट BC बी द पेडस्टल, पेडस्टल मीनस एक खंबा यहाँ पे है, पेडस्टल या सितून मान लीजिएगा, ऑफ हाइट h मीटर, इस पेडस्टल की हाइट हमने h मीटर रखी, एंड CD जो है इसको हमने स्टैचू मान लिया। यहाँ पे स्टैचू ये है एक पुतला है ऑफ हाइट, एंड CD बी द स्टैचू ऑफ हाइट 1.6 मीटर, एंड द सिंपल में लिखेंगे एंगल्स ऑफ एलिवेशन, और पहले ये 60 की बात कर रहा था, और 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, दैट इज कौन सी एंगल 60 है, एंगल DAB, DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड CAB इज इक्वल टू 45 डिग्री। DAB 60 डिग्री, CAB 45 डिग्री। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल है B पे, वी हैव, हमने ABC राइट ट्रायंगल ली, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। ABC पर tan यहाँ पे निकालेंगे, tan 45 डिग्री दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो tan 45 का वैल्यू ऑलवेज 1, तो 1/1 भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर इज़ BC एंड बेस इज़ AB, सो वी राइट AB 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू, हमने इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया, 1/1 इज इक्वल टू BC जो है दैट इज़ h मीटर, और जो AB है तो हम इसको AB ही एज रखेंगे। अब क्रॉस कर लेंगे, AB1 इज AB इज इक्वल टू h मीटर, तो AB का वैल्यू जो आ गया वो है h मीटर, इसका नाम रखिएगा फर्स्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब लेंगे ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ABD, अभी तक हम ABC की बात कर रहे थे जो छोटी ट्रायंगल है जिसमें हमने tan 45 निकाला। अब ABD बड़ी ट्रायंगल की बात करेंगे, उसमें हम tan 60 वैल्यू निकालेंगे। tan 60 परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे दैट इज़ BD, परपेंडिकुलर इज BD एंड दिस बेस इट इज़ AB। tan 60 का जो वैल्यू है दैट इज़ √3, तो √3/1 भी हम लिख सकते हैं। tan 60 का वैल्यू √3/1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जो BD है, BD इज सम ऑफ BC प्लस CD एंड BC इज h मीटर एंड दिस वन इज 1.6 मीटर, सो वी राइट h प्लस 1.6 मीटर डिवाइडेड बाय AB। हमने BD की जगह लिखा, हम BD की जगह लिखने वाले थे BC प्लस CD, और BC की जो हाइट है दैट इज़ h मीटर और CD की जो हाइट है 1.6 मीटर, तो हमने कंबाइन में लिखा h प्लस 1.6 मीटर को हमने कॉमन लिखा निकाला डिवाइडेड बाय AB, सो वी राइट √3/1 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 मीटर डिवाइडेड बाय AB। अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो AB वहाँ पे h मीटर के बराबर है, ये मीटर और मीटर हो गया कैंसल, तो यहाँ पे रहा √3/1
इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पे रहा √3/1, जब मीटर और मीटर कैंसिल हुआ तो √3/1 इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई एच। अब क्रॉस कर लेंगे √3 इंटू एच, दैट इज √3h इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 इंटू 1, दैट इज एच प्लस 1.6। तो हम अब यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। √3h इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। √3h को ऐसे रखेंगे, ये प्लस एच जो है ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये माइनस एच बन जाएगा। अब इज इक्वल टू 1.6। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। √3h, ये प्लस एच था, ट्रांसपोज किया तो माइनस एच बन गया, इज इक्वल टू 1.6। अब हमने लिखा h को यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी h यहाँ पे भी h, तो h को जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे √3 माइनस 1, h को h यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, h को कॉमन लिया तो यहाँ पे रहा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो आप लिखेंगे h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। आप फिर से देखिएगा, जब हम h का वैल्यू निकालेंगे तो h का वैल्यू होगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अगर हम इसको फिर रिवर्स कर लेंगे तो h को √3 माइनस 1 से मल्टीपल देंगे, तब ये बन जाएगा h ऑफ √3 माइनस 1। अब यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसका रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज होगा, तो इसके अपोजिट से, डिनोमिनेटर के अपोजिट से मल्टीपल होगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। तो यहाँ पे 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, तो इसके अपोजिट से मल्टीपल होगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। सो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3, दैट इज 1.6 √3 प्लस 1.61, दैट इज 1.6। It is here a minus b into a plus b, बिकॉज a की जगह है √3, b की जगह है 1, और यहाँ पे a की जगह है √3, b की जगह है 1। सो a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी राइट √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ऑनवर्ड्स हम फिर लिखते हैं h इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा आप, h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1.6। तो यहाँ पे दो टर्म्स में यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ 1.6 यहाँ पे भी और 1.6 यहाँ पे भी। तो इस 1.6 को हम कॉमन लेंगे, 1.6 ऑफ, तो यहाँ पे रहेगा √3 प्लस 1। तो देखो आप 1.6 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे रहा √3 प्लस 1, वही मैंने लिखा 1.6 को जब कॉमन लिया तो वहाँ पे रहा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसलड। यहाँ पे रहा 3 माइनस 1 1 तो हम लिखेंगे 3 माइनस 1। सो h इज इक्वल टू 1.6 ऑफ √3 प्लस 1। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 रहेंगे। सो h इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 16 बन गया, 2 8 जार 16, तो यहाँ पे रहा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो हाइट ऑफ जो यहाँ पे हाइट ऑफ किसकी हमें हाइट निकालनी थी, पेडेस्टल की हाइट निकालनी थी यहाँ पे। तो देयरफॉर हम लिखेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए।